रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद अपने चरम पर है। रशिया ने आखिरकार यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल यूक्रेन के अंदर इस वक्त बना हुआ है और ऐसे में अमेरिका चेतावनी दे रहा है रूस को, तो चीन इस भूमिका में है कि मामला शांति से सुलझा लिया जाए। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिरकार इन सब स्थितियों के पीछे जिम्मेदार कौन है और आखिरकार ये स्थितियां पैदा कैसे हो गई। तो चलिए आपको एक सफर पर लिए चलते हैं जहां पर आप जानेंगे कि आखिरकार कैसे ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि रशिया को यूक्रेन पर बॉम्बिंग करनी पड़ गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो ये बात यूएसएसआर को चुभ गई। यूएसएसआर को लगा कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे तो सहयोगी होने के नाते उसने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और दोनों ही देश दुनिया के अन्य देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लग गए। इसी का नतीजा था कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई, जिसमें अब कुल 30 देश शामिल हैं। चूँकि इस संगठन की स्थापना सुरक्षा के मद्देनजर हुई थी, तो सदस्य देशों का यही मत था कि नाटो के मेंबर देशों पर कोई भी बाहरी देश हमला करता है तो सभी एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो नाटो के सदस्य देशों पर हमला सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला माना जाएगा। बहरहाल नाटो बनने के लगभग 48 साल बाद यानी कि 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया, जिससे यूक्रेन नाटो संगठन का पार्टनर बन सके। वहीं 2008 में यूक्रेन ने खुलकर कहा कि वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। इस दौरान यूक्रेन को नाटो से मैसेज मिला कि वो मेंबरशिप के लिए तैयारी करे, जिसके बाद 2017 में यूक्रेन की संसद ने एक विधान पारित किया जिसमें ये कहा गया कि नाटो की सदस्यता पाना यूक्रेन की विदेश नीति का एक बड़ा उद्देश्य है। और फिर दिसंबर 2021 में नाटो प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात भी हुई। उधर नाटो को लेकर यूक्रेन की सक्रियता रूस को हजम नहीं हुई और रूस ने सीमा पर अपनी फौज को तैनात करना शुरू कर दिया। अभी तक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक, जंगी जहाज, टैंक, गोला बारूद समेत कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी है, जिसको लेकर वैश्विक राजनीति गर्म है। इस माहौल में एक पक्ष की दलील ये भी है कि रूस यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन को नाटो से दूर रखना चाहता है ताकि वो भविष्य में कभी भी उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत न जुटा पाए। वहीं दूसरी तरफ वो यूक्रेन की सीमा पर तनाव पैदा कर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करवाना चाहता है। हालांकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन में एक गुट ऐसा भी है जिसमें नेता और वहां की जनता दोनों शामिल हैं और वो रूस के साथ मिलने को तैयार हैं। ये उस हिस्से के लोग हैं जिनकी सीमा रूस की सीमा से सटी हुई है, जबकि कुछ लोगों का मत है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के साथ बने रहना चाहिए और नाटो से हाथ मिला लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।